सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे जेएनएम प्रशिक्षण कार्यक्रम सत्र 2023 और 24 के संबंध में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जेएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु जो ऑनलाइन पोर्टल है अब ओपन हो चुका है, उससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से है। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी लोग जानते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है साइड में यहाँ पर जेएनएम का जो है पाठ्यक्रम है तो लिंक मिल जाएगा इस साइड में। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है जा पाएंगे। तो यहाँ से जैसे हमने टिक किया तो देखिए ये नए इंटरफेस पर लेके आता है और इस जगह पर बताता है आपको कि आपको इस जगह पर जो है क्लिक करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया इसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। तो एक ऑप्शन मिलता है यूज़र मैनुअल का, इसमें कैसे आप फॉर्म को भरेंगे वो डिटेल दी गई है। और दूसरी डिटेल दी गई है आवेदन है तो यहाँ से क्लिक करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आवेदन है तो क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए पासवर्ड या इस तरीके की चीज़ें मांगता है। तो अगर जिनके पास यहाँ पर डिटेल ऑलरेडी पहले से दी गई है उसे वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर उनके पास दिक्कत है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन से क्लिक करके आप यहाँ पर ऑप्शंस डेमो देख सकते हैं कि किस प्रकार क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए। यहाँ पर जो है सेलेक्ट ऑप्शंस रजिस्ट्रेशन एंड क्लिक हियर फॉर डेमो। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए किसका करना है। और वैसे अगर आप पर जन आधार आपके पास है तो उसके माध्यम से आप आगे की डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। ओनली फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द राजस्थान स्टेट इंडिया, तो ये उनके लिए ही है। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस अदर जो है इंक्लूडिंग एबव दिया गया है तो उसके माध्यम से जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ को चुन सकते हैं, जन आधार के माध्यम से आगे जा सकते हैं, इस पर डिटेल भरेंगे और आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। अब देखिए एक एक जो चीज़ को समझिए। देखिए जैसे ही आपको करना क्या है, नागरिक वाले जो सिटीजन का ऑप्शन आपको दिखा था उसमें आपको जाना है और वहाँ पर आपको करना क्या है, एकल जो साइन इन है उस पर आपको क्लिक करना। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए लॉगिन आईडी भरा है, यानी नागरिक पंजीकृत SSOID आपको दर्ज करनी है, फिर नागरिक पासवर्ड दर्ज करना है, नागरिक कैप्चा दर्ज करना है। दर्ज करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये आपको डिटेल्ड में चीज़ें दिख जाएंगी। अगर आप यहाँ से फॉरगेट कर गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, डिजिटल आइडेंटिटी भूल गए हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके बाकी चीज़ें बाकायदा पा सकते हैं। फिर उसके बाद आप जब से लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिटेल आ जाएगी सफलतापूर्वक। इस तरीके के आपके पास ऑप्शन दिखेंगे, राइट इन्फॉर्मेशन, जन आधार, राजस्थान गवर्नमेंट। तो उसमें सबसे लास्ट में आपको देखिए यहाँ पर दिखेगा जेएनएम, यानी आपको पर्टिकुलर कहीं कोई भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इस तरीके पर यहाँ पर आकर क्लिक कर देना है, इस तरीके के ऑप्शंस पर। फिर देखिए नीचे क्या मिलेगा, चुनने के लिए आवेदन फॉर्म दिखाई देगा और जैसे ही स्क्रीन में दिखाई गया सबमिट एप्लीकेशंस फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगला आवेदन फॉर्म जैसे ही स्क्रीन पर दिखाई देगा। आवेदनकर्ता को राष्ट्रीयता का चयन करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको राष्ट्रीयता यानी इंडियन या अदर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो अगला जो है आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा। यदि भारतीय हैं तो क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं का चयन करना हो, नहीं तो अन्य राष्ट्रीयता का चयन करना होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको हम जूम यहाँ कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप एडमिशन्स के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल में इंडियन है, और फिर आपसे पूछेगा कि आप राजस्थान के हैं तो यस करना है, और फिर आपको जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पर भरना है और उसकी गेट डिटेल्स ले लेनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप गेट डिटेल्स लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से डिटेल्ड में आपके साथ आ जाएगा। सेंड OTP होगा, OTP के बाद आप यहाँ पर जो है मान्य जन आधार नंबर दर्ज करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP का सत्यापन होगा और उसके बाद आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है देख लीजिए। तो यहाँ पर जो डिटेल्स भरनी है उसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, मैट्रियल स्टेटस और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, इतनी 9 चीज़ें आपको यहाँ पर दिख
दिख रही हैं वो भरनी है। उसके बाद आधार नंबर, कैटेगरी, कास्ट नेम, और उसके बाद ड्यू इकोनॉमिकली वीकर यानी EWS में है या TSP में है, या जो है यू आर डिफरेंशियली एबल हैं यानी दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर रेडियो बटन का चयन करें माइनर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें वही सेम चीज़ें, आपके पास जितनी भी चीज़ें 17 चीज़ें हैं वो एक एक करके यहाँ पर बाकायदा पूरी डिटेल्स में है। और डेट ऑफ बर्थ जब आप भरेंगे यहाँ पर, तो डेट ऑफ बर्थ जो भरेंगे वो इस जगह से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हस्बैंड नेम और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी। यहाँ एक एक चीज़ आपको प्रॉपर वे में भरना है। कैटेगरी कौन कौन सी है उसे चुनना है। फिर आप हैं, अगर नहीं हैं तो आपको नो करके जाना है। फिर यहाँ पर एड्रेस आपको डिटेल्स में देनी है और यहाँ पर पूरा एड्रेस भर देना है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, जो दोनों के दोनों चीज़ें आपको प्रॉपर वे में भर देना है। अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 12th क्लास का जो आपको बोर्ड का जो भरना है यहाँ पर, उसे आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको बोर्ड चुनना है कि कौन से बोर्ड से आपने किया है, और ये बोर्ड्स आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं 2017, 18, 19, 20 और 21, ये सारे बोर्ड्स दिए गए हैं। फिर अदर एप्लीकेंट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पर उपरोक्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं। अप्लीकेंट हु आर नॉट इंक्लूडिंग इन अबव कैटेगरी, तो यहाँ पर तो ये फिर इसका रोल नंबर आपको भरना है, एप्लीकेंट नेम भरना है, फिर यहाँ पर पूरी डिटेल देनी है। फादर्स नेम फर्स्ट अल्फ़ाबेट, यहाँ अल्फ़ाबेट पहला भरना है, जो आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है केवल एक ही अल्फ़ाबेट भरना है। और जैसे मान लीजिए मनोज है तो केवल M भरना है। मनोज का यहाँ पर सिर्फ जो है, जैसे मनोज लिखते हैं आप तो मनोज का सिर्फ M भरना है। आपके पिता का नाम अगर अमन है मान लीजिए, तो अमन में केवल A है तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर भरना है। किस ईयर में आपने पास आउट किया उसे, फिर गेट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देखिए मिलेगी, S कर दीजिए। S करने के बाद आपको जो है बाकी अगर आप का चयन ड्रॉप आउट डाउन से करें, ये रोल नंबर दर्ज करें, ये डिटेल्स आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के पास मार्कशीट्स होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, ठीक, ये सारी डिटेल्स मिल रही हैं आपको यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ 12th क्लास का डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पर 12th क्लास का डिटेल जब आप भरेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर भरना है। ये भी डॉक्यूमेंट्स आप नोट करते चलिए साथ साथ में। देखिए हमने क्या किया, 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, फिर 12th, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स की बात की, डोमिसाइल की बात की, ये चीज़ें हो गई। फिर आपको क्या चाहिए, पासबुक चाहिए, खाता नंबर भरना है, खाता धारक का नाम, बैंक नाम, शाखा का नाम और IFSC कोड, इतनी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। फिर यह क्योंकि यहाँ पर शुल्क वापसी की भी बात होगी तो यहाँ पर डिटेल में आप चीज़ें प्रॉपर वे में एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में भर देंगे। फिर यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी लगानी है, तो कौन से स्कैन कॉपी लगानी है, उनके साइज़ क्या होगा। तो देखिए एप्लीकेंट की जो फ़ोटो है आपकी वो 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। एप्लीकेंट सिग्नेचर जो आपके हैं वो 20 KB से 50 KB के बीच में होंगे। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ ऐप्स आते हैं जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे या डायरेक्टली वेबसाइट से भी आप जाकर कर सकते हैं। फिर तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट आप देखिए जो 250 KB से 500 KB के बीच में होगी, जो यहाँ पर सेकेंडरी मार्कशीट्स होगी। यहाँ सेकेंडरी की मार्कशीट होगी, फिर सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट होगी। तो देखिए इस वाले में आप एक एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए। जो पहला पोर्शन है इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट को यानी कक्षा 10 की, और यहाँ पर जो दिया गया है इसमें 12th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करना है जो कि 250 KB से, और इस तरीके से आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए होंगे। तो एक एक करके यहाँ पर आपको पहले में आपको फ़ोटो करना है, दूसरे में सिग्नेचर करना है, और तीसरे में यहाँ पर आपको करना है जो है सेकेंडरी मार्कशीट्स करनी है, सबमिट कर देना। इस तरीके से आप बाकी जो है 4th वाली भी करेंगे। तो इस तरीके से फिर आप नेट बैंकिंग यानी पेमेंट के ऑप्शंस पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शंस दिखेगा, जिस नेट बैंकिंग के राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म पर या नेफ्ट RTGS या डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से JNM राजस्थान के लिए जो फॉर्म आया है उसमें
आपके पास जो योग्यता है वो 12th क्लास आपके पास कौन सी होनी चाहिए, PCB से आपका 12th क्लास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इंटरमीडिएट आपका किससे होना चाहिए, PCB से होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर सूचित करें।